हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद एक दो वीडियो में जितने भी इसके टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए फिर आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक्स है, इसकी जो बेसिक आइडेंटिटीज वो सब देख लेते हैं ना। चलिए फिर अगर भाई देखो, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, 90 डिग्री का ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। ठीक है ना। तो इसमें जो जिस पर एंगल बना होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा ये जो होता है इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, जिसे बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सामने वाली साइड है एंगल की, जो बड़ी वाली साइड होती है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस बेस कहते हैं इसे। हाइपोटेनस कहते हैं इसे हम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसे आधार कहते हैं बेस को, और हाइपोटेनस को हम कर्व कहते हैं, और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर मेरा जो है ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा जो सॉरी एंगल सी, क्योंकि एंगल बी हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी एक जो है प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है वो प्रॉपर्टी? कि जो इसका दोनों जो छोटी साइड इसकी दोनों जो है ए बी और बी सी, जो इसकी दोनों छोटी साइड है, इनका जो स्क्वायर है, यानी कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, वो हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके ट्रिपलेट भी बनते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ एक ट्रिपलेट। जैसे 3 है, अगर हम परपेंडिकुलर 3 ले लेते हैं, बेस 4 ले लेते हैं, हाइपोटेनस 5 ले लेते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 25 इक्वल टू 25। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये थ्योरम जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस वैल्यू पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रिपलेट्स भी होते हैं। तो ऐसे ही कई सारे इसके ट्रिपलेट भी होते हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। या अगर आपको इसमें कोई दो साइड दिया होता है, बेस दिया होता है, हाइपोटेनस आपको परपेंडिकुलर पूछ लेता है, तो इस टाइप से आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो आपका एंगल से रिलेटेड था, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बातें। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो है रेशियोज होते हैं, तो देख लेते हैं। तो हम बात करें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। तो जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री ए बी सी, जो 90 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ भाई साइन थीटा की, ठीक है ना, साइन थीटा हमारा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और
मैं बात करता हूँ टेन थीटा की, तो टेन थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं बात करूँ भाई कॉट थीटा की, कॉट थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं इनको याद करने का ट्रिक भी होता है। आप जैसे जैसे कि आपका ये दो तरीके होते हैं। ये वाला भाई आप इंग्लिश वाले में यूज करते हैं, ये वाला हिंदी की टर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे याद करने के लिए इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। और हिंदी में आप याद रख सकते हैं लाल LAL लाल बटे कक्का। ठीक है ना। जैसे आपको अगर मैंने कहा साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, साइन थीटा की मैंने बात की तो साइन थीटा आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ठीक। मैंने कॉस थीटा की बात की तो कॉस थीटा आपका जो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। और अगर मैंने कहा भाई आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो ये चीज़ भाई, जैसे ये रेड वाला इसका है। ठीक है। और जो ब्लू वाला है इसका है, तो ग्रीन इसका है। ठीक। ये हो गया। और सेम इसी का अपोजिट जो है ये हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ ये भी बताता हूँ, जो साइन थीटा है, ठीक है ना, इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपका हो जाता है कॉसेक थीटा। और जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल जो है वो हो जाता है सेक थीटा। और जो टेन थीटा है इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, यानी कि लंब बटा कर्ण है। ठीक है ना। तो सेम आप देखिए इसका जो अपोजिट है कोसेक होगा। तो कोसेक आप देख सकते हैं साइन P/H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। सेम आप जो है कॉस के साथ भी देख सकते हैं, कॉस का अपोजिट जो है सेक है, तो यहाँ पर B/H है तो यहाँ H/B है। ठीक है ना। और सेम यही प्रोसेस आप ये टेन के साथ भी देख सकते हैं, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो यहाँ पर टेन जो है B है तो यहाँ पर B/P हो गया। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कॉट थीटा ये हो गया भाई। ठीक है। अब इनके जो कुछ बेसिक फॉर्मूले बनते हैं या इनको यूज करके जो इनके फॉर्मूले बनाए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये कहाँ से भाई ये आ रहा है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो ये मैं एक बता देता हूँ साइन कॉस वाला, बाकी भी इसी तरीके से। जैसे साइन थीटा है ये तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या क्या है कॉसेक साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब साइन थीटा है कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। ठीक है।
साइन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में 1 आ जाएगा, ठीक। ये है। यहाँ आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, रेसिप्रोकल कहने का मतलब जब अपोजिट होते हैं तो ये साइन थीटा है 1/cosec थीटा हो जाता है, ठीक है। कॉस थीटा हो जाता है 1/sec थीटा हो जाता है, और जो टेन थीटा है 1/cot थीटा हो जाता है। और सेम जस्ट इसका अपोजिट भी होता है क्योंकि रेसिप्रोकल है आपस में। तो ये जैसे मैंने अगर बोला cosec थीटा है इक्वल टू 1/sin थीटा, और अगर बात करूँ मैं sec थीटा की तो 1/cos थीटा, और अगर बात करते हैं cot थीटा की तो 1/tan थीटा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा होता है आपका, दूसरा जो है आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। एक तीसरा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भाई मैं आपको पहला वाला आइडेंटिटी बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से बाकी भी आए हैं, ठीक है ना। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे कि मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था कि जो दो छोटी साइड का स्क्वायर का जो सम है, जैसे बी एस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, हाइपोटेनस से यानी कि h से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई p बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर b बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर h बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो भाई p बाय एच स्क्वायर बचा, यहाँ भी b बाय एच स्क्वायर बचा, लेकिन यहाँ पर h बाय एच कैंसिल होकर के 1 हो गया, ठीक है ना। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब ये भाई p बाय एच है क्या चीज़, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है क्या। मैंने एक भाई आपको आगे बताया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है क्या, साइन थीटा है। तो ठीक यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह में साइन थीटा रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, और अगर ये b बाय एच क्या है आप दिखाता हूँ, b बाय एच, तो b बाय एच की बात करते हैं तो ये देखिए b बाय एच क्या है, कॉस थीटा है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा रखता हूँ तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ से फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं भाई, ये जो मैंने पहला आपको आइडेंटिटी बताया था वो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा, सेम इसी तरीके से ये वाला, ठीक है।
चलिए फिर इनसे भी देखते हैं कि और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे जो बनते हैं इन बेसिक आइडेंटिटीज जो है, इनसे कौन कौन से और हमारे फॉर्मूले बनते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं भाई, इसी से मैं पहले भी लेता हूँ, इससे और कौन कौन सा बनता है। जैसे हम अगर शिफ्ट करते हैं, हाँ ये है इक्वल की इधर, तो भी हमारे फॉर्मूले बनता है। जैसे कि मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि इस कॉस को मैंने जो है इधर 1 की इधर इक्वल की इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और सेम अगर मैं जो है साइन वाले को उधर में शिफ्ट कर देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी की। इस वाली आइडेंटिटी की हम बात करते हैं अगर, ठीक है, इसकी बात करें हम, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं अगर हम, तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी हो जाता है, एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी हो जाता है। तो ये यहाँ से भाई आया फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, तो सेम इसी तरीके से आपका जो लास्ट वाला आइडेंटिटी है उससे भी फॉर्मूला बनता है हमारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये वाला भाई इक्वल तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है ना, ये जो वाला जो इक्वल है यहाँ तो रहेगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से आपका ये एक जो आइडेंटिटी रह गया वो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम ये भी भाई इसी तरीके से हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। भाई इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को भाई ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है उनका टेबल बताऊंगा कि कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे उसे याद करना है। उसमें भाई बहुत ही सिंपल है, आपको अगर स्टार्टिंग के 3 साइन कॉस टेन के अगर टेबल में जो वैल्यू है 30 45 60 अगर इनके वैल्यू पता है, तो बाकी ये आप उससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा। मैं आपको जो टेबल है वो भी बनाना सिखाऊंगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, आप देख लीजिएगा। आज जो है मैंने आपको ये बेसिक ये बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फिर बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बताया, और जो आपस में ये रेसिप्रोकल होते हैं वो भी बताया। इनसे जो इनके बेसिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनके अंदर भी जो फॉर्मूले आते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो आप ये सब देख लीजिएगा, इसके बाद जो बाकी है वो अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।